सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, मालो दौलत है, हर कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। तो हमने ये मुहासबा जब पूरी दुनिया का किया, ए ईमान वालों तवज्जो करना कि हमारे मुसलमानों के पास पैसा मालो दौलत भी है, इज़्ज़त व वक़ार और शोहरत भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे दिल सुकून में नहीं है। रात को जब हमें सोना होता है तो न जाने कितनी कितनी मेडिसिन लेकर सोना पड़ता है। सब कुछ होने के बावजूद हमारे दिल चैन में नहीं है। मामला क्या है? आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। ए कुरान ये बता, हमारे पास माल भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास इज्जत भी है, हमारे पास शोहरत भी है, लेकिन हमारे दिल सुकून में नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, अगर दिलों का सुकून चाहते हो, दिलों में करार चाहते हो, रात को अपने बिस्तर पर सुकून की नींद सोना चाहते हो, तो न शोहरत आपको सुकून देने वाली है, न पैसा आपको सुकून देने वाला है, न जनाबे वाला दुनिया की ऐशो इश्र सुकून देने वाली है। तो हमने रब के कुरान से पूछा, ए कुरान ये बता सुकून मिलेगा कैसे? तो अल्लाह का कुरान बोल उठा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिला करता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिला करता है। तो ईमान वालों तवज्जो करना, आज हम जहाँ भी जाते हैं हर इंसान अपने आप को आला कहने की कोशिश करता है। हर वो चाहे मौलवी हो, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे इंजीनियर हो, वो दुनिया के किसी भी जनाबे वाला इल्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर इंसान अपने शहर की तारीफ़ करता है, हर इंसान अपने बाप दादा को आला कहता है। मैं मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करने वाला खतीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल्ली के अंदर गया तो मैंने दिल्ली के लोगों से पूछा, सैयद शराफत तवज्जो करना, ए दिल्ली वालों ये बताओ आपके दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको नाज है? तो दिल्ली के लोग कहने लगे, सैयद साहब हमारे यहाँ लाल किला बहुत आला है, यहाँ का कुतुब मीनार बहुत आला है। मैं वहीं से ट्रेन पकड़ के जनाबे वाला आगरा की धरती में पहुँचा। तो मैंने आगरा के लोगों से पूछा, ए आगरा के लोगों ये तो बता दो आपके यहाँ सबसे आला कौन सी चीज़ मानी जाती है? तो कहने लगे, सैयद साहब हमारे यहाँ सबसे आला जो चीज़ है वो ताज महल है। मैं वही यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में पहुंचा। ए मुरादाबाद के लोगों ये बता दो यहाँ सबसे आला और नायाब कौन सी चीज़ है? तो मुरादाबाद के लोग कहने लगे, सैयद साहब मुरादाबाद का पीतल बहुत आला माना जाता है। हम कश्मीर की वादियों में पहुंचे तो कश्मीर के लोगों से पूछा, एक कश्मीर के हसीन लोगों ये बताओ आपके यहाँ कौन सी आला चीज़ मानी जाती है? कहा, सैयद साहब हमारा सेब बहुत आला है। मैं पूरे हिंदुस्तान घूमा, कोई किसी को आला कहता है, कोई किसी को आला कहता है। मैंने सोचा यार बरेली में एक ओरिजिनल पठान भी रहता है, वो एक बड़े बाप का बेटा है, उसने दुनिया में रहकर बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। कंजुल ईमान हमें दिया, फतावा रज़विया हमें दिया, हदायत के बख्शिश हमें दी, अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, इल्म गैब मुस्तफ़ा पे वो किताब लिखी कि अरब के उलमा को भी दंग करके रख दिया। हमने सोचा यार ये बरेली का पठान क्या पता अपने बाप की तारीफ करता है, अपने बाप को आला कहता है, अपने आप को आला कहता है। तो मैं जब हिंदुस्तान की वादियों में सफर करते करते बरेली में पहुंचा, ए इमाम अहमद रजा ये बता कभी कोई ताजमहल को आला कहता है, कभी कुतुब मीनार को आला कहता है, कोई जनाबे वाला कश्मीर की खूबसूरती को आला कहता है, ए अहमद रजा तू किसे आला कहता है? तो मेरा इमाम बरेली से बोल उठा, ना किसी का बाप आला है, ना किसी का दादा आला है, ना ताजमहल आला है, ना कुतुब मीनार आला है। अगर आला है तो क्या है? सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुझा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसूं का सहारा, मिलकर पढ़ें, बेकसूं का सहारा हमारा नबी। कौन नबी? आदम आए तो नबी नबी, शीस आए तो नबी नबी, नू आए तो नबी नबी, इब्राहिम आए तो नबी नबी, मूसा आए तो नबी नबी, ईसा आए तो नबी नबी। हमने नबियों से पूछा ये बताओ आमना के चांद का इतना तस्करा क्यों हो रहा है? आदम कहते हैं दुनिया में आया। तो रब से पूछा दुनिया में भेजने का मकसद क्या है? तो रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए सोने आदम दुनिया में और कोई मकसद भेजने का नहीं है बल्कि अपने सोने का प्रचार करना मकसद है। और सुभान अल्लाह बोले।
اس لیے کوئی بھی نبی حتیٰ کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام دنیا میں آتے ہیں، ذکر نبی نبی کرتے ہیں۔ آئیے کربلا میں دیکھیں تو حسین نے نبی نبی کہا، ہندوستان میں آئے تو میرے خواجہ نے نبی نبی کہا، بغداد میں دیکھو تو بغداد کے پورے بزرگ نبی نبی کہتے ہیں۔ تو ایمان والو، اگر نبی کے چاہنے والے بننا چاہتے ہو، آپ بھی اپنی زبانوں پر ہر وقت صدائے نبی نبی جاری رکھو۔ آپ کی صبح بولے تو نبی نبی، آپ کی شام بولے تو نبی نبی، آپ کا سونا بولے تو نبی نبی، آپ کا جگنا بولے تو نبی نبی۔ ملت کے نوجوانوں، ایسے نبی کے عشاق بن جاؤ، خدا کی قسم جب تم راستے چلو تو تمہیں دنیا دیکھ کر یہ کہے یہ راستے چلنے والا کوئی عام نہیں ہے، نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور جب قبر میں پہنچو تو نکیرین دیکھ کر کہے کہ جنت کا حقدار آ رہا ہے۔